हेलो गाइज, आप सभी का यूट्यूब चैनल एस के मुन्ना भारती में स्वागत है। आज आप लोगों के बीच में जो है आपदा प्रबंधन से संपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिए गए हैं। यदि आप लोग इसमें जो है टोटल 77 क्वेश्चन जो है कलेक्ट किया गया है। यदि आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो 2024 में एक भी क्वेश्चन इससे आपदा से बाहर नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या क्या है और चलिए देख लेते हैं। एक पहले क्वेश्चन का रहा है निम्न का रहा है पहले क्वेश्चन का रहा है निम्नांकित में कौन प्राकृतिक आपदा है। जो कि प्राकृतिक आपदा से है हमारे कौन सा हो जाएगा, भूकंप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, भूकंप है। चलिए दूसरे क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो हमारे जो है महामारी जो होता है एक प्राकृतिक आपदा नहीं होता है। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो ये हमारे सुनामी क्या है, ये प्राकृतिक आपदा है। लेकिन आतंकवाद और जो है रेल दुर्घटना ये सब क्या है, मानव जनित आपदा है। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। जो कि प्राकृतिक आपदा नहीं है तो इसका मतलब कौन, आतंकवाद जो है एक प्राकृतिक आपदा है। उसके बाद चलिए अपने लोग जो है अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और कहा जा रहा है क्या, जो अगले क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। जो कि प्राकृतिक आपदा नहीं है, रेल दुर्घटना एक क्या है, एक मानव जनित आपदाएं है। चलिए इसके बाद क्या है, कर रहा है निम्नलिखित इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। जो कि गरीबी क्या है, एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये क्या है, ये हमारे जो है मानव जनित आपदाएं है। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की ओर क्या कह रहा है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। जो कि इनमें से कोई नहीं। जो कि मानव जनित ये सारा सारा क्या है, ये सारा सारा इनमें से कोई नहीं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते क्या करा, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है। तो ये सारा का सारा क्या है, जो सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इनमें से सभी ये क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हैं। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं। कह रहा है नम्मा क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। जो कि सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, रेल दुर्घटना ये सारा क्या है, मानव जनित आपदाएं हैं। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा मानव जनित आपदा है। जो कि आतंकवाद क्या है, एक मानव जनित आपदा है। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा थी। ये मानव के द्वारा हुआ, मानव जनित आपदाएं हुआ। जो कि भोपाल त्रासदी में इथाइल आइसोसाइनेट का रिसर्व हुआ था। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कितने प्रतिशत कम वर्षा होने पर किसी क्षेत्र को सूखा घोषित किया जाता है। तो हमारे जो है 75% यदि जो है सूखा हो, पानी नहीं होगा तो उसको हम लोग सूखा घोषित कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है, कह रहा है बिहार की किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। जो कि कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा 1999 का भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था। जो कि 1999 में जो है उड़ीसा में सबसे बड़ा भयंकर चक्रवात आया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा बिहार में करा विनाशकारी भूकंप कब आया था। जो कि आप लोग जानते हैं कि 1934 ईस्वी में बिहार में जो कि विनाशकारी भूकंप आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है भारत का विनाशकारी चक्रवात किस वर्ष आया था। जो कि आप लोग जानते हैं कि 29 अक्टूबर 1999 ईस्वी को भारत का विनाशकारी चक्रवात आया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन करा पश्चिम बंगाल की शोक किस नदी को कहा जाता है। जो कि दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल की शोक नदी कहा जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। जो कि 1934 ईस्वी में भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है इनमें सर्वाधिक करा है आपदाग्रस्त राज्य कौन है। जो कि आपदा सबसे ज्यादा आता है जो कि बिहार में आता है। उसके बाद करा बाढ़ क्या है,
बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। कह रहा है नदियों का बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जो नदी का बाढ़ आता है इनमें से उपर्युक्त में से सभी जल की अधिकता, नदी के तली में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता, ये सारे कारण है नदियों का बाढ़ आने का प्रमुख कारण है। उसके बाद अगले क्वेश्चन का रहा बाढ़ से सबसे हानिक होती है, अधिक हानि होती है, किसको होती है? भाई जो है उपयुक्त में से सभी होती है। कौन कौन? जैसे फसलों को, पशुओं को, भवनों को, उपयुक्त सभी होता है। जब कभी बाढ़ आता है तो ये सारे सभी को हानि पहुंचते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन का रहा है, कह रहा है कुशहा तटबंध किस राज्य में है? किस राज्य पर है? जो कि कुशवाहा तटबंध जो है किस नदी पर है? तो जो कि कोसी नदी पर जो है कुशवाहा तटबंध है। कौन सा नदी पर है? कुशवाहा जो है कोसी नदी पर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है? जो कि बांग्लादेश में सबसे ज्यादा बाढ़ आता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? देश को बाढ़ का देश कहा जाता है। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रबंधन हेतु निर्माण निर्णय कार्य में से कौन बाढ़ नियंत्रण में सहायक होता है? जो कि बाढ़ क्या है? बाढ़ है। उसके बाद चलिए अगले, भारत का लगभग कितना प्रतिशत भाग बाढ़ या सूखा से प्रभावित रहता है? जो कि 85% भारत में कितना होता है? बाढ़ या सूखा से प्रभावित रहता है। अगले क्वेश्चन चलिए, करा बिहार की बड़ी त्रासदी में से एक है जो कि बाढ़, बिहार का जो है सबसे ज्यादा जो बाढ़ आता है बिहार की में। चलिए अगले बार इसके अगले क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बिहार राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्र क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? जो कि 73% क्या है? बिहार राज्य का जो कि 73% बिहार राज्य का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। उसके बाद अगले क्वेश्चन का बिहार का कौन सा बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है? जो कि उत्तरी बिहार का उत्तरी जो हिस्सा होता है, उत्तरी बिहार, ये सबसे ज्यादा बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है। उसके बाद अगले क्वेश्चन का बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? जो कि ऊंची भूमि वाले स्थल पर। कहां पे जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थल पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? जो कि 1954 ईस्वी में राष्ट्रीय बाढ़ जो है नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर कह रहा है, कह राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब की गई? जो कि 1976 ईस्वी में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना की गई थी। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन का रहा है, बाढ़ पूर्व सूचना संगठन का प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया? जो कि पटना के अंतर्गत जो है किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन का रहा है, सुखाड़ क्या है? जो कि सुखाड़ जो एक प्राकृतिक आपदा क्या है? सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है। चलिए सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? तो इनमें से नहीं, इनमें से नहीं। चलिए कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में। किसके अभाव में? जल के अभाव में। चलिए अगले क्वेश्चन का रहा है, निम्न में कौन सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त राज्य है? जो कि गुजरात में सबसे ज्यादा सूखा जो है ग्रस्त राज्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलकर, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रसन्न है, प्रवण है? तो जो कि आप लोग जानते हैं क्या जो है दक्षिण, इनमें से कौन सा हो जाएगा? आप लोग जो है इसको जरूर टिक लगा के भेजिएगा, कमेंट करके जो है ये आप लोग के लिए छोड़ देते हैं। चलिए इसके बाद जो अगले क्वेश्चन चलते हैं, कौन सा है? तो कह रहा है अगले क्वेश्चन, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? धीरे धीरे। सूखे की स्थिति कैसी आती है? धीरे धीरे आती है। करा सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है जो कि वर्षा की कमी। जब वर्षा की कमी होती है तो सूखे की जिम्मेवार कारक होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन का रहा, सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका है जो कि वर्षा जल को संग्रह करना। किसको? वर्षा जल को संग्रह करना। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का
जन्म होता है क्या कहलाता है? जहां से भूकंप का जो है उत्पन्न होता है, जन्म होता है, उसे भूकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकेंद्र कहते हैं। भूकेंद्र के भू करा भूकेंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की सतह पर के केंद्रक का क्या नाम होता है? जो कि सतह के केंद्रक का नाम होता है अधिकेंद्र। जहां से हम लोग जब भूकंप उत्पन्न होता है अंदर में, उसको तो केंद्र कहते हैं। और जहां से पृथ्वी पर जो धरती जो होता है, यहाँ ये धरती जैसे मान के चलिए, और यहाँ जैसे मान चलिए समुद्र अंदर वाला पड़ता है, यहाँ से जो उत्पन्न हुआ इसको कहते हैं भूकंप केंद्र कहते हैं। यहाँ जो ये अर्थ है, जो पृथ्वी है, इसके ऊपर में जहाँ जो पता चला इसको बोलते हैं अधिकेंद्र बोलते। क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र बोलते। चलिए आगे करा, भूकंप का मानक किसके द्वारा होता है? जो कि भूकंप को जो मापा जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा। किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन करा, बिहार राज्य भूकंप के किस मंडल में पड़ता है? जो कि मंडल 4 में बिहार राज्य भूकंप पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है, अगले क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संदेशनशील है? जो कि देहरादून। क्या है? देहरादून। उसके बाद चलिए इसी को और लेते हैं। करा है, सुनामी का प्रमुख कारण है। जो कि सुनामी का जो प्रमुख कारण है वह कह रहा है भूकंप, समुद्र में भूकंप का आना। जो कि समुद्र में भूकंप का आना। चलिए अगले क्वेश्चन कह रहा है, किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे अधिक होती है? जो कि आप लोग जानते हैं कि पी तरंग की सबसे क्या होती है? अधिक होती है। उसके बाद कह रहा है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का जो मुख्य कारण है, समुद्र के भीतर भूकंप। समुद्र के भीतर क्या होता है? भूकंप। चलिए अगले क्वेश्चन करा है, भूकंप से पृथ्वी पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को क्या कहते हैं? उसको एल तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एल तरंग कहते हैं। उसके बाद करा, महासागर तल के कंपन का परिणाम है। जो कि सुनामी है। क्या है? सुनामी है। चलिए अगले क्वेश्चन करा, भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? जो कि 56% भूमि क्या है? भूकंप से प्रभावित है। चलिए अगले क्वेश्चन का रहा है, करा 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? जो कि बंगाल की खाड़ी में जो है 26 दिसंबर 2004 को विश्व के हिस्से में सुनामी, बहुत बड़ा सुनामी आया था। चलिए अगले क्वेश्चन का रहा है, महासागर की तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जानते हैं? जो कि सुनामी के नाम से। किस नाम से जानते हैं? सुनामी के नाम से। अगले क्वेश्चन चला करा, भूकंप के समय मलबे में दबे व्यक्ति का पता लगाने में कौन सबसे अधिक सहायक होता है? जो कि आप लोग जानते हैं कि बायो राडार का भी उपयोग होता है। उसके बाद जो है इंफ्रारेड कैमरा का भी होता है। उसके बाद प्रशिक्षित कुत्ता का भी होता है। इनमें से सभी कौन सा हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। सुनामी किस प्रकार की आपदा है? जो कि सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। कैसी आपदा है? सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? भूकंप में इसका उपयोग किया जाता है। किसमें? भूकंप में। चलिए करा, सुनामी कहाँ आती है? जो कि सुनामी जो है समुद्र में आती है। कहाँ पे आती है? समुद्र में आती है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन का रहा है अगला, मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? जो कि इंफ्रारेड कैमरा की मदद ली जाती है। कोई मलबे के अंदर दबा जाए तो इंफ्रारेड कैमरा से उसको पता लगाया जा सकता है। उसके बाद करा, सुनामी का संबंध है समुद्र से। किससे संबंध है? समुद्र से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा, मानव शरीर के आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? वहां पे ठंडे पानी डालना चाहिए। क्या डालना चाहिए? ठंडे पानी डालना चाहिए। उसके बाद संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है।
जो कि सार्वजनिक टेलीफोन। क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन। उसके बाद अगले क्वेश्चन का रहा है, इनमें से कौन सा कार्य जलते हुए लोगों के लिए नहीं करनी चाहिए, जो कि तेल का लेप लगाना, जो कि तेल का लेप लगाना कर रहा है। सुदूर संवेदी उपग्रह, संवेदी उपग्रह जिसको कहते हैं रिमोट सेंटिंग उपग्रह का प्रयोग विकसित होता है, जो कि संसाधनों की खोज के लिए। किसके लिए? संसाधनों की खोज के लिए। अगला करा है, बस्ती में आग लगने पर निम्नलिखित में कौन सा कार्य आवश्यक है, जो कि अग्निशामक बुलाना। क्या करना? अग्निशामक बुलाना। उसके बाद कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था है, जो कि इनमें से सभी रेडियो, उपग्रह, हैम रेडियो, ये सारे का सारा क्या होता है? ये वैकल्पिक संचार व्यवस्था है। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की, करा आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है, जो कि इनमें से सभी क्या है? स्थानीय प्रशासन, स्वयं सेवी संगठन, उसके बाद करा गांव तथा मोहल्ले के लोग, ये सारे है। करा है, सन 2001 में भारत के किस राज्य में भयंकर भूकंप आया था, जो कि गुजरात में 2001 में भयंकर जो है क्या आया था? भूकंप आया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है, आकस्मिक प्रबंधन के प्रमुख घटक इनमें से कौन है, जो कि इनमें से सभी है। कह रहा, स्थानीय प्रशासन, स्वयं सेवी संगठन, गांव अथवा मोहल्ले के लोग, ये सभी जो है। उसके बाद चलिए अगले, कह रहा भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। जो भूकंप वाले क्षेत्र होता है वहां का जो भवन होना चाहिए आयताकार होना चाहिए। कैसी होना चाहिए? आयताकार होना चाहिए। उसके बाद करा, इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन के घटक नहीं है? करा है संगीतकार, ये क्या है? ये घटक नहीं है। उसके बाद करा भूस्खलन है, जो कि एक प्राकृतिक आपदा है। भूस्खलन क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। उसके बाद करा है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है, जो कि करा है केबुल का टूट जाना, केबुल का टूट जाना। उसके बाद करा सर्वाधिक भूस्खलन प्रसरण राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तराखंड, जो कि उत्तराखंड है। चलिए अगले और चलते अगले क्वेश्चन की। करा है, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढाल पर मकानों का निर्माण होता है अनुचित होता है। कैसा होता है? अनुचित होता है। उसके बाद चलिए 76 नंबर का क्वेश्चन है। करा सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए, जो कि समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। कहाँ पे? समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। उसके बाद अगले क्वेश्चन चलिए कह रहा है, सुनामी लहर चेतावनी प्रणाली केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, जो कि चेन्नई तमिलनाडु के अंतर्गत की गई है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर जरूर करना। ओके, जय हिंद, जय भारत।